हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे से भी अस्त मस्त भाई। तो कस्टमर को क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये सेटलमेंट के बारे में हम बताएंगे यहाँ पर। तो पहले ऑडियो सुनते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो को कट भी कर दिया क्योंकि लड़की से भी बात हुई थी तो बहुत लंबी हो जाती। तो डायरेक्ट कलेक्शन मैनेजर के असिस्टेंट से बात हुई है। तो चलिए पहले सुनते हैं क्या बात हुई, उसके बाद बताते हैं इसके बारे में। हेलो। हाँ जी, कौन, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते सर, आकाश बोल रहा हूँ। कैसे हैं आकाश जी? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हम तो बहुत बढ़िया हैं। मैं कह रहा देख लो, क्या दिक्कत है सर? बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है आपने। प्रिंसिपल पे ऐसा क्या 30% में प्रॉब्लम हो आ गया? जाए तो बताओ। 30% से तो कौन सी भी बैंक नहीं देती है सर? कौन सी बैंक देती है आप ही बताओ। अरे यार, कोटक के तो मैं तुम्हें 22% के लेटर प्रोवाइड कर दूंगा और तुम्हें और बैंकों की बात करो तो 10% भेज के दो लेटर भी भेज दे दो दूंगा। भेज दो, लेटर भेज दो, देखता हूँ करवा मैं दोगे? किसने अप्रूवल किया है। करवा दोगे? भेज दो ना, लेटर भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम पे भेजूंगा, चेक लाओ करता हूँ मैं। टेलीग्राम की आईडी दे दो मुझे, भेज टेलीग्राम देता पे टेलीग्राम पे आईडी, ऑफिस की आईडी ले रही थी ना टेलीग्राम की। एक काम करो, हूँ। मेल पे व्हाट्सएप भी तो भेज दो। कंसीडर नहीं होता भाई साहब। फिर मेल पे भेजना पड़ेगा ना सर। मेल पे मैं भेजूँ? हाँ, मेल पे भेजिए, देखता हूँ मैं। मेल आईडी 22% में लाओ, हो गया। मेल आईडी लाओ, मेल आईडी लाओ। बताओ कि आपको मैं हाँ, आपके रजिस्टर मेल आईडी में शाहबाज खान करके मेल आया रहेगा, चेक कीजिए। मुंह से बता दो आप पूरी मेल आईडी। शाहबाज खान। बोलो। क्या? जीमेल बॉक्स में सर्च तो करो, आपको मिल जाएगा। @ के आगे बोलोगे मेरे भाई। कोटक 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 बैंक। कोटकबैंक.com। कोटक डॉट। हाँ। हाँ, चलो ठीक है। मैं कोटकबैंक.com है ना? कोटक.com। कोटक.com, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें भेजता हूँ उस पे। बाकी टेलीग्राम पे ले दे तो जल्दी दे देता यार। टेलीग्राम का आईडी ले रहे थे ना सर, बैंक तो बैंकर खुलवा हो के क्या? नहीं देती है टेलीग्राम बैंकर का हो क्या आईडी। आप? टेलीग्राम का आईडी खुलवा के नहीं देती है ना। मैं कह रहा हूँ बैंकर हो क्या आप? बैंक से ही बात कर रहा हूँ ना। भाई साहब, बैंकर ही रहूंगा ना। ऐसे तो क्या कहते हैं, आप जो बोल रहे हो टेलीग्राम, आरबीआई या कोई भी बैंक व्हाट्सएप भी कंसीडर नहीं करता। यूज होता है ना हाँ व्हाट्सएप? तो व्हाट्सएप कैसे है सर? नॉर्मल कम्युनिकेशन, कैजुअल कम्युनिकेशन के लिए तो यूज कर सकते हैं ना। कैजुअल? चलो कैजुअल? कस्टमर देखो कैसे कस्टमर अच्छा है तो उससे बात तो कर सकते हैं ना। ऐसे ये ऑथराइज चलो नहीं होता आपको। ऑफिशियल बाकी आप, ऑफिशियल बात कर ली होगी तो मेल पे कर देंगे, कोई अरे दिक्कत यार नहीं। नेट चल जा। आपको क्या कहते हैं, वो जो लेटर है चेक करा हाँ लोगे? आपको लोन नंबर बताओ उसका? हाँ, उसमें रहेगा ना लेटर पे। हाँ तो दूं आपको, वही तो पूछ रहा हूँ। लेटर पे रहेगा ना लोन नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें देख लूंगा मैं। चलो फिर ठीक है भाई साहब। ये कब तक कराओगे सेटलमेंट आप? जब तक आप दे दोगे इतना परसेंट। 30% में तो नहीं होगा सर, चलो पॉसिबल छोड़ो, नहीं एक है। काम करो। 60% मैक्सिमम कर सकते हैं। प्रिंसिपल पे बैठ ज्यादा रहा से है, ज्यादा कितना कर सकते हैं? हाँ 24%, ठीक है। आप चार हाँ। लाख 4,49,000 कितना आउटस्टैंडिंग है? 4,48,000। 4,48,175। 175 रुपए का। तो एक काम करो, चलो हटो, 24 को छोड़ो, आउटस्टैंडिंग पे दे दो 25%। दे रहे हो? नहीं पॉसिबल सर। चलो कोई नहीं, फिर बैंकर साहब हटो, हम बाद में कभी करते हैं आपसे बात। देखो 2 लाख में क्लोज हो जाएगा आपका। 2 लाख तो ये समझ लो आप, 2 लाख। और पहले तो 2 लाख में लगाया हमने 5 जीरो, उसके बाद 2 और बढ़ाए, फिर बटा 4,48,175 रुपये रख दिया। आप दे रहे हो 44%, ये तो बहुत ज्यादा है। इतने में तो ये समझ लो थोड़ा और पैसा डालूंगा ना मैं, 50% मान लो आप, तो 2 लेटर सर हो जाएंगे, 2 क्लोज अकाउंट भी सेटल हो करना है ना जाएंगे। सर आपको, क्लोज भी करना है ना सर आपको। हाँ तो 2 अकाउंट सेटल कर दूंगा, एक मेरे भाई का और मेरा, इतने में ही, अगर थोड़ा और डाल दूंगा तो। कैसे होगा? थोड़ा तो डालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा। चलो छोड़ो, फिर हमारी डील रद्द होती है, ठीक है भाई साहब। कितना कितना तो अमाउंट बताओ आप अमाउंट बताओ बस। अमाउंट 1 मिनट रुको यार आप। हाँ। आपको मैं भी कुछ बता रहा, हाँ कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा। अमाउंट हमने आपको दी थी, अभी तो हम आपको दे रहे थे 1,08,000, लेकिन फिर हमने बढ़ा के अमाउंट कर दी थी 1,12,000 रुपए।
इतने में देख लो भाई साहब। ले उतने में तो नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना करा सकते हैं? 2 लाख में करा सकते हैं हम। 2 लाख में तो मुझे पता है, 2 लाख में तो मैं ही बात कर लेता। आप 40% भी दे दोगे, आपने मुझे 44 दिया, ठीक है। हाँ तो उससे थोड़ा कम भी सा कर सकते हैं ना। देखो हमें हमें भी जो ऑथोराइजेशन है उसके हिसाब से हम देंगे, जो पॉसिबल हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। कौन सा बकेट संभाल उससे रहे हो ज्यादा आप? तो हम भी नहीं कर सकते। क्या? कौन सा बकेट संभाल रहे हो आप? अभी वो तो पर्सनल चीज हो गई, वो जाने दो। अरे पर्सनल कैसे हो गई? कस्टमर का राइट है, जान सकता है यार कौन सा बकेट है आपके पास। नहीं, बकेट है 7 का। 7 मतलब राइट ऑफ का केस आपके पास? राइट ऑफ, हाँ राइट ऑफ ही है। कोई नहीं है, निकालो यार, आपके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर ज्यादा है ना। सर होता तो बराबर है, आप भी समझ रहे हो, आपको सब पता है। हाँ। अभी आपसे क्या छुपाना है? नहीं मेरे तो से तो जितना खैर हो कुछ सकता है छुपा ही आपको भी नहीं है पता है कितना दे सकते हैं। नहीं, आपकी मैं समझ गया, आप नहीं दे एक सकते काम क्योंकि करो, आप जो है ना एक एक काम करो, एम्प्लॉय एक हो। काम करो, एक काम करो ना, एक ईएमआई का पेमेंट करा के दो, हाँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ। हाँ एक ईएमआई का पेमेंट करा के दो, मैं तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें। मैं कर लूंगा कन्विंस सर को। नहीं नहीं हो पाएगा भाई साहब, मैं भी रिकवरी लाइन का बंदा हूँ, EMI देने के बाद तो आप भूल ही जाओगे। कौन से किसमें किसमें करते हो? मैं KKB एसोसिएट में करता था, EMI देने के बाद तो आपका कॉल भी नहीं आएगा, आप हालचाल भी नहीं पूछोगे। ले ऐसे कैसे? ले करूंगा ना, मैं याद से रोज कॉल करूंगा, रोज कॉल करूंगा ना सर। ऐसे थोड़ी है कि ईएमआई आ गया मतलब कॉल नहीं करूंगा, ऐसे नहीं है। अरे नहीं, फिर तो 1 महीने तक आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसके बाद करोगे। 1 महीने का नहीं। देखो सर, अभी 20,000 आएगा आपका, और आगे भी और 1 लाख आएगा, तो हमें क्या मतलब अच्छा नहीं लगेगा क्या? सेटलमेंट करके भी 1 लाख समझो आ गया और सेटलमेंट करके हमें थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ना। अगले महीने के लिए क्यों सोचेंगे? इसी महीने में आ जाए तो अच्छा ही है। नहीं भाई साहब इसलिए बोल यार, रहा हूँ। आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। ले इसलिए आपके आपके भी फायदे की बात कर रहा हूँ। समझ गया। पता है हम तो क्या करते हैं, हम तो हाँ, कार्ड रोटेट करवाने के भी बंदों से पैसे ले लेते हैं। एक का करवाया था, उसका हाँ टारगेट वो था, पता है उससे पता है। 9,000 रुपए ले लिए थे कार्ड रोटेट कराने के हमने अपना। हाँ उसने दे भी दिया उसको अच्छे। कितना मिला? उसका वो जाने, उसको फायदा हुआ तभी तो उसने 9,000 दे दिया, ऐसी थोड़ी दे दिया। हाँ उसके पास भी तो आपको बता एक देखो, FOS हो, मैनेजर हो, उनके पास होती है फाइल, लाखों की नहीं होती, करोड़ के हिसाब से होती है। हाँ वो तो करोड़ों के हिसाब से होती है फाइल। वो तो वजह उनका ऐसी है। रिजोल्यूशन अच्छा खासा हुआ रहेगा। हाँ तो उसके पास भी शायद 1.5-2 करोड़ की फाइल थी। बाकी मैनेजर जो होता है उसके हाथ में हाँ तो यार 40-40 करोड़ की, 30-30, 20-20 करोड़ ऐसे होती है। हाँ बराबर बराबर। आपके पास कितने की है? है 5 करोड़ की। चलो कोई नहीं, आप कलेक्शन मैनेजर हो ना? ले उनका असिस्टेंट। अच्छा, असिस्टेंट कलेक्शन मैनेजर हो आप? कोई बात नहीं, सीनियर भी बन जाओगे, प्रमोशन मिल जाएगी जल्दी। भलेंगे आप करेंगे तभी तो भलेंगे ना सर। नहीं मेरा तो ऐसा सीन है, मेरे से तो आपके सीनियर भी थोड़ा नहीं निकलवा पाएंगे। आप हेल्प कर दो। अरे भाई आप 2 लाख साहब, करोगे तो हो जाएगा पॉसिबल। हेल्प करते करते मैं यहाँ तक आ गया, पता है। आप तो सर 6-6 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, मतलब छोटे इंसान थोड़ी हो आप। तो वही तो बता रहा हूँ, हेल्प करते करते यहाँ तक आ गया। किसी ने पता है एक हाँ। लाइन है कि दूसरों की जरूरतों पर हम भागे नंगे पैर, दूसरों की जरूरतों पर हम भागे नंगे पैर, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरों की तबीयत, हमारे जरूरत पड़ने पर दूसरों की तबीयत बिगड़ गई। अभी वो ऐसे सब लोग नहीं होते ना सर ऐसे। नहीं वो तो पता है। बाकी मैं ये कहना एक आध चाहूंगा दूसरा तो अच्छा निकलेगा। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, क्या नाम था आपका? हाँ। नहीं क्या नाम था आपका? क्या क्या क्या? क्या नाम था आपका? आकाश आकाश। आकाश जी, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप देखो, आपका जो है ना अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास नए नए केस एलोकेट हुए होंगे, तो हाँ आप उन पर मैं काम कर पिछले लो। महीने भी था। नहीं होंगे आप, लेकिन अच्छा ये केस पिछले महीने भी था? पिछले महीने भी था सर। कोई नहीं, नए केस तो आए होंगे। हमने रिटेल करवाया, आपका केस रिटेल करवाया। अच्छा अच्छा। तो आप क्या बोलने वाला था मैं आपसे? हाँ, आप नए केस पे काम कर लो, यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। नए केस पे काम कर लो। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। आप करोगे तो हो जाएगा। आपको भी पता है टारगेट का
क्या इम्पोर्टेंस होता है? पता है मेरे को, टारगेट मैंने भी बहुत घिसी है टारगेट के चक्कर में। जो वही होता है ना, रात रात में वही सपने आते हैं। रात सही है ना? ये कुछ बढ़िया था आकाश जी, रात को भी वही सपने आते हैं। वही बोल रहा हूँ, रात में भी वही सपने आते हैं ना। वैसे यार आपने जो अभी बोला रिटेल कराया, मैं इसका मतलब नहीं समझा। जो रिटेल करा थे ना, फ्लो हो जाते हैं ना, 7 बकेट से आगे फ्लो हो गए तो दूसरे के पास जाएंगे, तो आपने अच्छा। रिटेल करवाया। आपने रोक लिया इसको। ठीक है, आप देखो हाँ। इसको बेफालतू के आपने रिटेल कराया, छोड़ दो इसको। करा दो सर, क्लोज कराना है आज नहीं तो कल, कभी तो क्लोज कराना है। अरे आप रोक लो, वो रोको अब मत, कोशिश तो नहीं छोड़ सकते, कोशिश तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या करें, लेकिन आपने बस मेरे ऊपर कोशिश मत करो, आप बात मानो। आप करने वाले नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं क्या करने दिक्कत, वाला। क्या है प्रॉब्लम? उतने में ही चाहिए, क्या कह रहे हो? तो उतने में ही चाहिए, 25% में ही। 25% में? हाँ देख लो, होता है तो मैं अरेंजमेंट देख के करवाता हूँ कुछ। नहीं ना सर, आपको भी पता है 25% में नहीं होगा। आकाश जी फिर चलते हैं हम, वरना आपके सीनियर पता क्या बोलेंगे? हाँ। आपके सीनियर बोलेंगे क्या यार, तू भी एक ही कस्टमर पे टाइम लगाया जा रहा है। ऐसे, लेकिन ऐसे क्या दिक्कत आ गई सर कि आपने पेंडिंग रखा है? मल्टीपल डेप्ट। मल्टीपल डेप्ट बिजनेस है आपका? हाँ था कभी। हाँ, कौन सा? आप भी बिल्कुल अंदर जानना चाह रहे हैं। मेरी एक शॉप थी बहुत अच्छी, किस चीज की मतलब? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक शॉप कहाँ हाँ। पे है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, पुणे में? अब तो वो छोटी हो गई काफी, मतलब है अब भी, लेकिन अब बहुत छोटी हो गई। सारा जितना माल था ना, वो कुछ तो हाँ। हमारे पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या होता है ना, हम लेते हैं माल और बाद में पैसे देते हैं। अच्छा। तो सब क्या है, छोटी वगैरह हो गई है अभी, तो बस क्या बताएं आपको। तो पूरा रोलिंग अब तो गुजारा कर रहे हैं बस जैसे तैसे। ऐसा नहीं है सर, आप 1 लाख भरने के लिए तैयार हो, इसका मतलब आपके पास पैसा है। हाँ तो वो जिस हिसाब से मैं क्लोज कर सकूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, उस हिसाब से है मेरे पास पैसा। सर लेकिन बाद में लोन ले जाओगे तो दिक्कत आएगी ना। वो तो मुझे पता है, लेकिन मल्टीपल डेप्ट है ना मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा एक ईएमआई, तो फिर और सारे के सारे जितने भी अनदर मेरे बैंक से और एनबीएफसी से चल रहे हैं, वो भी तो कहेंगे भाई साहब हमारे भी दे दो, उसकी जो दे रहे हो। तो पहले एक तो क्लोज कर लो। एक तो मैं तो कह रहा हूँ लाओ सेटलमेंट कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ बात करके होता है क्या, आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देख लेना, ठीक है। वहाँ पे एक थोड़ा मिनट आप भी बढ़ाओ। आकाश जी, नहीं यार इससे ज्यादा नहीं होगा। वहाँ पे मेरा पूरा नाम क्या है? शरद यादव राव पाटिल। यादव राव पाटिल, ठीक है। सही है ना? सही तो है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के हो आप? मैं तो वैसे तो खैर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली के हो। पाटिल वहाँ पे भी है? नहीं वो आपको बताइए, जैसे आप मान लो यहाँ पैदा हुए लेकिन वहाँ पर रहते हो, तो वैसा वाला सीजन। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा, देखता हूँ बात करके, मैं होता है तो ठीक है, बताता हूँ आपको। जितना कम हो सकता है उतना कम करके देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, चलेगा। ओके, हैव अ गुड डे जी। हैव अ गुड डे, थैंक यू। तो यहाँ पर बात हो चुकी है ख़त्म, अब करते हैं कुछ चर्चा। तो यहाँ पर आपने देखा सामने से असिस्टेंट मना कर रहा है जी नहीं हो पाएगा इतने में, बाद में कह रहा है मैं ट्राई करता हूँ। तो आपको सेटलमेंट मांगते समय दो गलतियाँ ही नहीं करनी है। पहली ये, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपको सर नहीं पढ़ना, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो कुछ टाइम बाद हो जाएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो सामने वाला भापेगा आपकी कब आ रही है, तो वो आपको 10 तरीके से डराएगा, लीगल फलाना। जैसे कि आपने देखा होगा फेक एडवोकेट बन जाते हैं लोग, फेक पुलिस वाले बन जाते हैं, कुछ भी कैसे भी बस डराना है। और दूसरा एजेंट आपसे बोलता है सर हम तो आपको 30 दे रहे हैं, आप अगर 20 की डिमांड कर रहे हो, 25 की डिमांड कर रहे हो, तो आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझे कॉल कर लेना 2 घंटे बाद, मैं आपको पूछ के बताता हूँ।
तो ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आपको उस नंबर पे कॉल नहीं करना। अगर उसका टारगेट है, उसकी में अटक रहा है, तो वो खुद कॉल करेगा। अगर आप कॉल करोगे तो इसका मतलब आपको ज़रूरत है, आपकी कब कब आ रही है, तो वो आपको डराएगा, आपको नए तरीके बताएगा, सर इतने, सर वैसे और सर ऐसे, जो कि उनका काम है, एक्सपर्ट होते हैं वो इसमें। आपको नहीं पता क्योंकि आपको इस लाइन की नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। वो तो एक्सपर्ट है, वो तो सालों साल से ये काम कर ही रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से कॉल नहीं करना, आपको ये दिखाना है मेरी नहीं कब कब आ रही। तेरे को अगर टारगेट पूरा करना है या तेरे को सेटल कराना है तो तू बता दियो इतने में करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, वरना रहने दे। तो हमारे सभी भाइयों, चिंता किसी को नहीं लेनी, जीवन में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।